ओम परमात्मा का प्रकट रूप है। उसकी साधना, उसका ध्यान हम हर समय कर सकते हैं, उसका जप हर समय कर सकते हैं। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रियाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। जो ऐसा करते हैं और जीवन पर्यंत करते हैं उनको परम गति की प्राप्ति होती है। लेकिन लोक में आगे बढ़ने के लिए, सफल जीवन के लिए जो परमात्मा की शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में या उससे भी अलग देवी देवताओं के रूप में, हमें उनका सहयोग लेना होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए, विशिष्टता प्राप्त करने के लिए, जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इंजीनियरिंग के गुरु के पास जाते हैं। अगर हमें गणित पढ़ना है तो गणित के गुरु के पास जाते हैं। अगर हमें चिकित्सा विज्ञान पढ़ना है तो चिकित्सा विज्ञान के गुरु के पास जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जो हमारे देवता हैं, तो इनकी अपनी दिव्यता है और दिव्य शक्ति है उनके पास में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें कई बार ये पता नहीं होता कि किस देवता का, किस गुरु का कब सानिध्य करना चाहिए। कभी भी जाकर के थोड़ी खड़े हो जाएंगे आप कि गुरु जी मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है। गुरु जी उस समय उस मनस्थिति में है भी या नहीं, ये तो सोचो। इसी तरह से आप हनुमान जी की बहुत आराधना करना चाहते हैं। हनुमान जी से बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप उन्हें नमन करते हैं इसीलिए कि उनमें इतने सारे गुण हैं और बहुत सारे भी हैं जो इस श्लोक में समा नहीं पाए। लेकिन आप सुबह उठते के साथ हनुमान जी की, जैसे बाकी देवताओं की उपासना करते हैं, हनुमान जी की भी करने लगते हैं। आपको पता है, चाहे आप बजरंग बाण पढ़ रहे हो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, किसी भी तरह से जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको हनुमान जी, आपको पता है अतुलित बलधामा में उनके मूड का तो पता होना चाहिए। ये नियम है कि हनुमान जी सप्त चिरजीवियों में से हैं। जो लोग हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे अपनी विशिष्टता के कारण, उनमें से हनुमान जी हैं। उन्हें चिरजीवी जब हम जानते हैं तो उनका पहला काम क्या है? उनका पहला काम है भगवान राम की, सीता जी की सेवा करना। सुबह उठ करके जैसे हम साधना करते हैं, ऐसे हनुमान जी भी साधना करते हैं। और हनुमान जी जिस समय प्रभु का अर्चन कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी के शरणागत हुए हैं, उस समय में जाकर के हम उनको डिस्टर्ब करें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? ठीक ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ हूँ अपने साधना कक्ष में, मोक्षायतन में, उस समय आ करके कोई आदमी मुझे हिला करके पूछने लगे कि जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक सवाल पूछना था, कैसा लगेगा? क्या मेरी मनस्थिति होगी उन्हें कुछ बताने की, या क्या वो सुपात्र माने जाएंगे सीखने के? नहीं, कदापि नहीं। उन्हें एक नॉर्म को फॉलो करना पड़ता है। जब हम गुरुओं के लिए आपको नॉर्म फॉलो करने पड़ते हैं हम तक आने के लिए, ताकि हम जो आपके लिए संग्रह करते हैं, जो आपके लिए एवोल्यूशन करते हैं, जो नई चीजें विकसित करते हैं, वो क्रम टूटे नहीं, बल्कि आपको भी कुछ मिल जाए। तो उसी तरह से हनुमान जी जिस समय आराधना में हैं, उस समय उनको साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होता है। इसीलिए हनुमान जी की आराधना का, मेरे पर हनुमान जी की बहुत कृपा है। और हनुमान जी की आराधना का जो सर्वोत्तम समय है वो अपराह्न है, यानी दोपहर के बाद का समय। प्राय आप मंदिरों में जाएं, पता नहीं कोई क्यों नहीं बताता, बताते हो तो आप सुनते ही नहीं, ये भी तो एक मुसीबत है। आपको देख हमें चोला चढ़ाना है, नहीं, सुबह नहीं चोला चढ़ेगा। हनुमान जी का चोला चढ़ाना है तो हनुमान जी वो सब कपड़े वपड़े उतार के फेंक देंगे कि मैं हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहा हूँ, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, उचित नहीं है। तो हनुमान जी का चोला चढ़ाना हो, हनुमान जी के सानिध्य करना हो, हनुमान जी की उपासना करनी हो, हनुमान जी के साथ बतियाना हो, तो जिस समय वो राम जी से फ्री होकर के कि राम जी अब अपने काम में लगे, मैंने उनकी सेवा जो करनी थी वो कर दी, अब बस मैं अपना अपना कर्म कर लूं, लेकिन नजर उनकी फिर भी राम जी पे ही है। राम से जब तक हनुमान जुड़े हुए हैं तब तक आपको हनुमान जी और राम जी दोनों का कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सोचे मैं हनुमान जी की साधना करूं और राम जी की ना करूं तो नहीं हो सकता, उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि राम जी के बिना हनुमान का अस्तित्व ही कुछ नहीं है,
और वो अपने भीतर ही, वो तो कहते हैं ना, सीना फाड़ के दिखा दिया उन्होंने कि राम जी जो हैं वो मेरे भीतर हैं, मेरे भीतर रहते हैं। तो इसी तरह से जो शाम का समय है, यानी दोपहर बाद का तीसरे पहर का समय, और वो भी शाम तक, उसमें आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। और मैं कहूँ वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उन्हें परेशान तो मत करिए। यानी सुबह का समय जब स्वयं हनुमान जी की साधना काल है, उस समय हनुमान जी को छेड़छाड़ करना वो कुछ प्राप्ति देने वाला नहीं होता है। हरि ओम।